नक्सली हमले में सिर्फ उस मां की गोद ही सूनी नहीं हुई, कईयों के सुहाग उजड़ गए। नक्सल हमले में शहीद जवानों में लखमू मरकाम भी थे। इनका पार्थिव शरीर जब गृह ग्राम कसोली पहुंचा तो हृदय विदारक तस्वीर नजर आई, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पत्नी के सामने उसके सुहाग की चिता सजी थी, जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई थी। वो यूं ही अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? शायद यही सोचकर शहीद लखमू मरकाम की पत्नी पति की चिता पर लेट गई। हर सफर में पति का साथ निभाने का वादा किया था, इस आखिरी सफर में भी वो वादा निभाने के लिए पत्नी पति की चिता पर लेट गई। हर बार जब ऐसे देश के सपूत इस तरह शहीद होते हैं तो दिल को चीर देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। नक्सली सामाजिक न्याय के नाम पर कितनी ही माओं की गोद सुनी करते हैं, कितने सुहाग उजाड़ते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस हिंसा को और कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन न्याय की लड़ाई तो ये बिल्कुल नहीं। ये अपराध है, देश के कानून के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, जिस मिट्टी में पैदा हुए उस धरती के खिलाफ। सड़क पर धू धू कर जलती ये बाइक और आग को बुझाने की जद्दोजहद करते कुछ लोग। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की हैं। बहोड़पुर थाना इलाके के रामाजीपुरा में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी एक बाइक से चिंगारी उठी और देखते ही देखते पूरी बाइक आग की जद में आ गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले बाइक में लगी आग विकराल हो चुकी थी। बुझाने के लिए एक युवक बाइक पर कभी बालू फेंकता, कभी कंबल से ढकता। इस कोशिश में बाइक सड़क पर गिर जाती है और आग की लपटें और तेज हो जाती हैं। ये सारी कोशिश नाकाम साबित होती है और बाइक पूरी तरह जलकर खाक। बाइक में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका है। सड़क पर गाड़ी चलाते समय लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। सवाल जब जान का हो तो भी ऐसी लापरवाही क्यों? छत्तीसगढ़ के कोरबा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ 2 तेज रफ्तार बाइक की टक्कर हो गई, इसमें कुल 5 लोग घायल हो गए। इसका वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरें देखिए। सड़क पर एक बाइक जा रही होती है, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक ओवरटेक करने के चक्कर में आगे चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार देती है। टक्कर के बाद दोनों बाइक पर सफर कर रहे युवक सड़क पर गिर पड़ते हैं। ये काफी दूर तक घिसटते हुए जाते हैं। हादसे में ये बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कटघोरा थाना इलाके की है। तारीख 26 अप्रैल रात के करीब 2 बज रहे थे। स्कूटी का नंबर CG28 K4059 जो सड़क पर रफ्तार भर रही है और उस पर सवार लड़का और एक लड़की, दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए। लड़की लड़के के आगे बैठी है और लिपटी हुई है। स्कूटी चला रहे युवक से शहर में स्कूटी पर रोमांस की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की हैं। स्कूटी अपनी रफ्तार से भागती रही, रोमांस यूं ही चलता रहा और पीछे से जा रहे एक बाइक सवार ने इत्मीनान से इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया। यह घटना न सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक मर्यादाओं को भी तार तार करती है। रोमांस का ये वीडियो सामने आया, पुलिस भी हरकत में आई, चालान काटा गया है। गलती तो हो गई बेटा, तुमसे गलती तो हो गई है। नहीं, गलती हो गया, ठीक है, वो तो सुधार होना है ना। तो फाइन काटना है अपने को, सुधार होना है तुमने। सर बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, दोबारा कभी नहीं होगा किसी भी चीज में। माफ करिए। इधर युवक ने पुलिस से माफी मांगी है और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की कसम खाई है। झाड़ियों के बीच अटखेलियां करते सांप की जोड़ी, एक दूसरे से लिपटे हुए, कभी जमीन से ऊंचाई पर फन फैलाते तो कभी जमीन पर लौटते हुए, पर नहीं छोड़ते एक दूसरे का साथ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के परसौड़ी नागबाड़ा के खेत में सांप के इस जोड़े को देखा गया। सांप के जोड़ों की अटखेलियां करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसी तस्वीरें नई नहीं हैं। यहाँ जब 2 सांप आपस में मस्ती कर रहे हों, पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सर्प विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मियों के मौसम में सांपों के जोड़े का ऐसा वीडियो सामने आना अक्सर होता है।
रफ्तार का कहर जानलेवा है। सड़क सुरक्षा के लिए न जाने कितने जतन किए जाते हैं, लेकिन ना तो हादसों पर लगाम लग रही, न कम हो रही है हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या। सड़क हादसे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन से आई हैं। यहाँ एक बाइक और कार में जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर में बाइक सवार की मौके पर मौत हो जाती है। पास के घर में लगे सीसीटीवी में एक घटना कैद हुई है। फुटेज में दिख रहा है कि सड़क किनारे एक खाट बिछी है। वहीं एक युवक नजर आ रहा है जो थोड़ी देर बाद अपनी बाइक निकालकर आगे बढ़ता है। इधर सड़क पर गाड़ियां रफ्तार भर रही होती हैं, लिहाजा युवक अपनी बाइक किनारे में ही खड़ी करता है। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और सामने से बाइक, पलक झपकते ही दोनों के बीच टक्कर हो जाती है और हादसे में एक जिंदगी खत्म। ऐसे हादसों से हमें सीख लेने की जरूरत है। शादी समारोह में वाद विवाद कोई नई बात नहीं है। किसी किसी बात को लेकर विवाद हो ही जाते हैं, लेकिन पूड़ी परोसने को लेकर विवाद हो गया, ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। दरअसल मुरैना में शादी समारोह में जब पूड़ी परोसने में देरी होने लगी तो 4 लोगों ने कट्टे से हवाई फायरिंग कर दी और मैरिज गार्डन के बाहर भी हंगामा मचाया। मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में फायरिंग करते हुए आरोपी रिकॉर्ड हुए। शिकायत के बाद पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है और 3 की तलाश जारी है। एक तेंदुआ जंगल से भटककर सतना शहर आ पहुंचता है। खूंखार न सिर्फ पहुंचता है बल्कि एक महिला को भी अपना शिकार बनाता है। तेंदुए के हमले में महिला घायल हो गई है। ये खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। छत से तेंदुए की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की गई, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खबर वन विभाग को भी दी गई है। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची है। आसपास की सड़कों को सील कर दिया गया है। रेस्क्यू के लिए मुकुंदपुर से टीम बुलाई गई है। जंगली जानवरों का रिहायशी इलाके में आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में लोग दहशत में हैं। उन्हें हर पल डर रहता है, पता नहीं कब कौन सा जानवर उनके घर पर दस्तक दे दे। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच वन अमले ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से में आग लगी है। दरअसल ये रायपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल की तस्वीर है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात को होटल ली रॉय में अचानक आग लग गई। रात से लगी आग सुबह तक धड़कती रही। सुबह हुई तो दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। जीआरपी थाना इलाके में यह घटना कैसे हुई, इसका पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त हल्की बारिश भी हो रही थी। इसके बावजूद चिंगारी भड़कती रही। गनीमत रही कि सुबह आग पर काबू पा लिया गया और लपटें ज्यादा फैल ना सकी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ख्याति अब देश भर में फैल गई है। यहाँ लगने वाली अर्जी और बिना बताए लिखे जाने वाले पर्चे के चर्चे खूब हैं। यही कारण है कि इस धाम और धाम के पंडित की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी खूब होती है। इस धाम में यूं तो लाखों लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये भक्त उन सबसे अलग हैं। सड़क पर लुढ़कते, रास्तों में पड़े कंकड़ पत्थर के दर्द को सहते इसी तरह बागेश्वर धाम जाना है। इसके लिए सफर तय करना है पूरे 15 किलोमीटर। इन दिनों बागेश्वर महाराज की सागर जिले के बहेरिया में कथा चल रही है। इस शख्स की मंजिल भी वही दरबार है जहां मिन्नतें, मनोकामनाएं या यूं कहें कि हर मर्ज की दवा मिल जाती है। एक रिश्ता जो खून का था, रिश्ता भाई भाई का, लेकिन उस खून के रिश्ते का पैसों के लालच में गला घोंट दिया गया। जुर्म की एक खौफनाक कहानी मध्य प्रदेश के दमोह की है। यहाँ बीमा की रकम हथियाने के लिए एक युवक ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। बटियागढ़ थाना इलाके के जंगल में युवक की लाश मिली। पुलिस को खबर लगी तो तहकीकात शुरू हुई। तफ्तीश में जो खुलासे हुए उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। हत्याकांड के बाद मृतक का भाई थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है, फिर तांत्रिक की निशानदेही पर शव की बरामदगी की बात कहता है। पुलिस को जब उसके बयानों में साजिश नजर आती है तो पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। इसमें वो टूट जाता है और सारा राज बाहर आता है।
पता चलता है कि आरोपी ने ही करीब 8 महीने पहले भाई और भाभी का बीमा करवाया था, लेकिन पैसों का लालच जो ना करवाए कम है। आरोपी दोस्त की मदद से भाई को ही गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। तकनीक के इस दौर में आप कहां ठग लिए जाएं कोई पता नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से ठगी का ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला के खाते से 4.5 लाख रुपए उड़ा लिए। हैरानी की बात यह है कि बुजुर्ग महिला से ठगी की वारदात 2 महीने पहले हुई और उन्हें इसकी जानकारी कल उस वक्त हुई जब उनका एक ऑनलाइन पेमेंट फेल हो गया। नानाखेड़ा थाना इलाके की वसंत विहार कॉलोनी में रहने वाली महिला की माने तो 2 महीने पहले कॉल आई थी। इसमें उन्हें इनाम के 17 लाख जीतने की बात कही गई और एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा गया। बुजुर्ग महिला ने वैसा ही किया, लेकिन इनके खाते में इनाम का पैसा जमा होने या कोई पैसे कटने का कोई मैसेज नहीं आया। 2 महीने बाद जब उन्होंने किसी को ऑनलाइन पेमेंट किया तो पता चला उनके खाते से 4.5 लाख गायब हो गए हैं और महज 24 रुपए ही बचे हैं। बैंक में घटना की शिकायत की गई तो बैंक वालों ने भी 2 महीने पहले हुई ठगी की वारदात को लेकर हाथ खड़े कर दिए। अब बुजुर्ग महिला ने साइबर सेल में इसकी शिकायत की है। जंगली इलाकों में बनाए जा रहे पक्के मकान और उन्हें ध्वस्त करते बुलडोजर। दरअसल ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। तस्वीरें कवर्धा जिले की हैं, जहां धीरे धीरे कर पक्का निर्माण कर लोग वन भूमि पर कब्जा करने की फिराक में थे। प्रशासन को जैसे ही इसकी भनक लगी वो मौके पर पहुंचा, फिर बुलडोजर से मकानों को हटाया गया। ये इलाका रेंगाखार और खारा वन क्षेत्र का है, जहां जंगल की जमीन पर कब्जा करने की शिकायतें लगातार वन विभाग को मिल रही थीं। इसके बाद ये एक्शन लिया गया, साथ ही साथ अतिक्रमणकारियों को नसीहत भी दी गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम के बदलने का दौर लगातार जारी है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। बारिश और तेज हवा की वजह से रायपुर में कई जगहों पर पेड़ गिर गए। रात भर राजधानी में बिजली गुल रही। उधर राजनांदगांव में भी तेज हवा के साथ झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से फौरी राहत मिली है। हालांकि बेमौसम बारिश के चलते फसलों को नुकसान होने की आशंका है। गरियाबंद में देर रात आंधी तूफान के साथ हुई बारिश से कई जगहों पर पेड़ों के गिरने की खबर है। आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं आज भी कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की आशंका जताई गई है। बेमौसम बरसात से किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं, उनकी फसलें खराब हो रही हैं। वहीं इसके चलते मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम क्या बदला। दुर्ग में कथा सुनने आए लोगों पर आफत आ गई, भागम भाग मच गई, अफरा तफरी की नौबत आ गई। दरअसल भिलाई में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए भव्य पंडाल बनाए गए हैं, जहां दूर दूर से श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे। श्रद्धालु रात में ही पंडाल में ठहरे हुए थे, लेकिन जब तेज आंधी बारिश आई तो पंडाल उड़ गया। पंडाल में लगे कपड़ों के चीथड़े उड़ गए, बांस और सपोर्ट गिरने लगे। श्रद्धालु वहां से किसी तरह भागते नजर आए। मांगुर मछली पर प्रतिबंध है, बावजूद इसका पालन चोरी छिपे किया जाता है। बिहार के कैमूर में एक ट्रक मांगुर मछली के जखीरे के साथ जब्त किया गया। दुर्गावती थाना क्षेत्र के खमीदौरा मोड़ के पास जीटी रोड पर मत्स्य विभाग के अधिकारी और पुलिस की कार्रवाई में मछली को जब्त किया गया है। जमीन में गड्ढा खोदकर मछली को गाड़ा जाना था, लिहाजा ट्रक से गड्ढे में मछली डाले जाने लगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और वे मछली को लूटने लगे। बड़ी तादाद में लोग मछली लूटकर घर ले गए और इसका वीडियो अब सामने आया है। भोपाल के अवधपुरी में 37 कुंटल खिचड़ी बनाई गई। ये खिचड़ी प्रसाद के रूप में हजारों श्रद्धालुओं को बांटी गई। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए वीडियोग्राफी भी कराई गई। यह आयोजन अवधपुरी आधारशिला साईं मंदिर में किया गया। आयोजन रमेश कुमार महाजन ने किया। वो मंदिर में संस्थापक हैं। रमेश भेल में 37 साल की सेवा करने के बाद 24 अप्रैल को टेक्नीशियन ग्रेड 1 पद से रिटायर हुए। उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए गुरुवार को 37 कुंटल खिचड़ी बनवाकर बंटवाई। आर.के. महाजन ने बताया कि उनके साथ 25 लोगों की टीम ने खिचड़ी बनाने का काम किया। खिचड़ी पकाने की शुरू से आखिर तक वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। इसकी गुणवत्ता जांचने के लिए विशेषज्ञों की टीम मौजूद थी।
3700 किलोग्राम खिचड़ी 2 टन वजनी कढ़ाई में तैयार की गई। खिचड़ी बनाने के लिए 3 कुंटल 80 किलो सब्जी, 350 किलो चावल और 60 किलो दाल का इस्तेमाल किया गया है। रमेश ने बताया कि इससे पहले सबसे ज्यादा खिचड़ी पकाने का रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जनवरी 2020 में बनाया गया था। इसमें 1095 किलो खिचड़ी बनाई गई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अगले साल 22 जनवरी को रामलला को स्थायी गर्भगृह में प्रतिष्ठित करने की तिथि निर्धारित की है। इस तिथि को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर तक रामलला की मूर्ति और इससे पूर्व सितंबर तक गर्भगृह का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भूतल पर जहां सिर्फ रामलला विराजमान होंगे, वहीं प्रथम तल पर राम दरबार होगा, जबकि द्वितीय तल खाली होगा। बता दें कि रामलला की मूर्ति के लिए भी कई जगहों से पत्थर मंगवाए गए हैं। इनमें नेपाल की गंडक नदी से मंगाए गए शालिग्राम पत्थर भी शामिल हैं। मंदिर में जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो भगवान राम के बाल्यकाल की होगी। गर्भगृह ऐसा बनाया जा रहा है कि रामलला की मूर्ति पर रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें अभिषेक करें। उस दिन 5 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर रहेंगी। इसे सूर्य तिलक नाम दिया गया है। बता दें कि मंदिर निर्माण का 60% से ज्यादा काम संपन्न हो चुका है। मंदिर में 166 पिलर लगाए जा रहे हैं। इसमें भगवान के गर्भगृह सहित सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, गुड़ मंडप और दोनों तरफ कीर्तन मंडप बनाया जा रहा है। नैनीताल में पर्यटन की बैठक सिर्फ कागजी साबित हो रही है। 15 दिन पहले हुई इस बैठक में निर्णय तो लिए, लेकिन धरातल पर आदेश नहीं उतर सके। ना तो चीना बाबा चौराहे से स्टेट बैंक तक बाइक कारों सड़कों से हटी और ना ही माल रोड से टैक्सी बाइकों की पार्किंग को हटाया जा सका। हालात इतने ज्यादा बदतर हैं कि गाड़ी पड़ाव चौराहे पर तो बाइकों का नया स्टैंड ही बनाया गया। ना पार्किंग ना ही कोई व्यवस्था होने से स्थानीय लोग प्रशासन के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल पर्यटन की बैठक में स्टेक होल्डरों और प्रशासन ने मिलकर कई निर्णय लिए, जिसमें शहर को जाम मुक्त करने की योजना तैयार की गई। लेकिन हालात ये हैं कि माल रोड भी पार्किंग का अड्डा बन गया तो बाहरी बाइक भी बेरोक टोक शहर में पहुंच रहे हैं। डीएम के आदेशों के बाद भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होने से शहर में रोजाना अव्यवस्था फैल रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब पर्यटन सीजन की शुरुआत में ये हालात हैं तो मई और जून में जब पर्यटन सीजन चरम पर होगा तब यहाँ की स्थिति क्या होगी और दूर दूर से आने वाले पर्यटकों को अव्यवस्था से दो चार होना पड़ेगा। गंगोत्री धाम और गंगा के शीतकालीन पड़ाव मुखवा में गंगा सप्तमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों की ओर से मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना कर राजभोग अर्पित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा की श्रृंगार रूपी दर्शन के भागीदार बने। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के 4 दिन बाद हर साल गंगा सप्तमी उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा का जन्म हुआ था। इस मौके पर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा से सोमेश्वर देवता की डोली के कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर गंगा विचार मंच ने भी मां गंगा को स्वच्छ रखने की अपील की। गंगा सप्तमी पर्व पर मुखवा ग्रामीणों द्वारा गंगा नदी में 1100 दीपदान किए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा सप्तमी में पहुंचे हुए थे।